हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं के झा। आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल ग्रो गोल पर स्वागत करता हूं। आज मैं आप सभी के लिए एक टॉपिक लेकर आया हूं जिसका नाम है प्रमुख व्यक्तियों के उपनाम, जो आपके परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। हम लोग देखते हैं इस टॉपिक को। तो सबसे पहले है कि नंगा फ़कीर किसे कहा जाता है। ठीक है, यह किन व्यक्ति का उपनाम है नंगा फ़कीर। ठीक है, तो यह है महात्मा गांधी का। महात्मा गांधी को कहा जाता है नंगा फ़कीर। और यह बोला कौन, तो उनका नाम है विंस्टन चर्चिल। क्या है? विंस्टन चर्चिल। विंस्टन चर्चिल के द्वारा यह उपनाम दिया गया। किनको? तो महात्मा गांधी जी को। और यह कौन थे विंस्टन चर्चिल? तो विंस्टन चर्चिल इंग्लैंड के प्रधानमंत्री, और वो भी द्वितीय विश्व युद्ध जब हो रहा था उस समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? तो यही विंस्टन चर्चिल थे। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखेंगे इसी से कि विंस्टन चर्चिल द्वितीय विश्व युद्ध के समय इंग्लैंड के क्या थे? प्रधानमंत्री। और उस समय अगर पूछे कि अमेरिका के कौन थे, तो अमेरिका के थे राष्ट्रपति जिनका नाम है डी रूजवेल्ट। चलिए आगे हम लोग देखते हैं लोकमान्य। ये लोकमान्य किसे कहा जाता है? तो लोकमान्य तिलक। ठीक है, लोकमान्य किसे कहा जाता है? तो बीजी तिलक यानी बाल गंगाधर तिलक को कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लोकमान्य। बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अशांति के जनक या भारतीय अशांति के पिता भी कहा जाता है। किनको? तो बाल गंगाधर तिलक को। इनसे हम लोग देखेंगे बाल गंगाधर तिलक से 2-4 सवाल जो अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। जैसे इन्होंने होम रूल लीग की स्थापना किया। कब? तो 1916 में बाल गंगाधर तिलक। और उसके बाद है कि यह गरम दल के, ठीक है, कांग्रेस जब 2 भागों में बटा 1907 में, गरम दल और नरम दल, तो ये जो थे गरम दल के थे, यानी उसमें लाल पाल और बाल कहा जाता है कि ये लाल पाल बाल किन्हें कहा जाता है। ठीक है, इससे संबंधित तीनों व्यक्तियों का नाम याद रखना जरूरी है। जैसे लाल मतलब लाला लाजपत राय, बाल मतलब बाल गंगाधर तिलक, और पाल कहे तो बिपिन चंद्र पाल। ठीक है, ये तीनों थे। उसके बाद है बाल गंगाधर तिलक से और क्वेश्चन क्या हो सकता है? तो इन्हीं के द्वारा शिवाजी महोत्सव महाराष्ट्र में शुरुआत किया गया था। आगे हम लोग देखते हैं देशबंधु। देशबंधु किन्हें कहा जाता है? तो देशबंधु चित्तरंजन दास को कहा जाता है। किन्हें कहा जाता है? CR दास। देशबंधु CR दास। अगर दीनबंधु कहे तो CF एंड्रूज। ठीक है, देशबंधु कहे तो CR दास और दीनबंधु कहे तो CF एंड्रूज। अब CR दास यानी चित्तरंजन दास से क्या हम लोग 2 सवाल देखेंगे कि 1922 में हुआ था। 1922 में कांग्रेस का अधिवेशन जो हुआ गया में, कहाँ हुआ? गया बिहार में हुआ। और CR दास यानी चित्तरंजन दास उस समय इसकी अध्यक्षता की थी। बिहार में कांग्रेस का कुल मिलाकर कितना अधिवेशन हुआ था? 2, एक 1912 और दूसरा 1922। तो 12 वाला जो हुआ अधिवेशन, इसकी अध्यक्षता किए थे मधोलकर, RN मधोलकर। और 22 में जो हुआ उसकी अध्यक्षता किए कौन? तो CR दास। CR दास से एक और पॉइंट है कि स्वराज पार्टी जो हुआ 1923 में स्थापित, उसका संस्थापक यानी CR दास और मोतीलाल नेहरू, ये दोनों मिलकर स्वराज पार्टी की स्थापना किए थे। कब? तो 1923 में। आगे हम लोग बढ़ते हैं लोकनायक। लोकनायक किसे कहा जाता है? तो लोकनायक कहा जाता है जयप्रकाश नारायण को। किन्हें कहा जाता है? जयप्रकाश नारायण को। शॉर्टकट में इन्हें JP भी कहा जाता है। ठीक है, जयप्रकाश नारायण को JP भी कहा जाता है। इनसे क्या हम लोग देखेंगे 1-2 पॉइंट कि इन्होंने संपूर्ण क्रांति का नारा दिया। क्या दिया? संपूर्ण क्रांति का नारा दिया था जयप्रकाश नारायण जी के द्वारा। संपूर्ण क्रांति का नारा दिया गया। और प्रतिवर्ष 11 अक्टूबर को, ठीक है, 11 अक्टूबर को जयप्रकाश जयंती भी मनाया जाता है। ठीक है, उसके बाद आगे हम लोग बढ़ते हैं शांति पुरुष। शांति पुरुष किसे कहा जाता है? तो शांति पुरुष कहा जाता है लाल बहादुर शास्त्री को। लाल बहादुर शास्त्री। आपको पता होगा कि प्रतिवर्ष जैसे महात्मा गांधी जी का 2 अक्टूबर को जयंती मनाया जाता है, उसी दिन इनका भी जयंती मनाया जाता है। लेकिन वर्ष में अंतर क्या है कि 2 अक्टूबर 1902 को इनका जयंती है, जबकि महात्मा गांधी जी का 2 अक्टूबर 1869 को। लाल बहादुर शास्त्री से हम लोग कुछ देखते हैं पॉइंट, जैसे विजय घाट, इनका समाधि स्थल क्या है? विजय घाट।
और लाल बहादुर शास्त्री के समय में ही ताशकंद समझौता हुआ। कब? तो 1966 में हुआ था ताशकंद समझौता। और इन्हीं के समय में 1965 में भारत और पाक के बीच युद्ध भी हुआ था। आगे हम लोग देखते हैं पंजाब केसरी। पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? तो इनका नाम है लाला लाजपत राय। पंजाब केसरी लाला लाजपत राय को कहा जाता है। और पंजाब केसरी हम लोग पढ़े तो पंजाब केसरी के बाद दो चार इसी टाइप से क्वेश्चन है, जैसे कि आंध्र केसरी किसे कहा जाता है? तो टी प्रकाशम। बिहार केसरी किसे कहा जाता है? तो श्री कृष्ण सिंह। एक है बंगाल केसरी किसे कहा जाता है? तो आशुतोष मुखर्जी। अब देखते हैं हम लोग लाला लाजपत राय के बारे में। इन्होंने एक नारा दिया, साइमन कमीशन वापस जाओ। किसने नारा दिया? तो लाला लाजपत राय के द्वारा दिया गया कि साइमन कमीशन वापस जाओ। उसके बाद आगे है लौह पुरुष। लौह पुरुष किसे कहा जाता है? तो इनका नाम है सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल। अब हम लोग देखते हैं कि लौह पुरुष तो कहा जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल को। इसमें यह जो सरदार लगा हुआ है, यह उपाधि बारदौली की महिलाओं के द्वारा दिया गया यह संज्ञा, लेकिन देने का काम कौन किए? तो यह किए थे महात्मा गांधी। ठीक है, बारदौली की महिलाओं के द्वारा यह उपाधि दिया गया, लेकिन देने का काम कौन किए उपाधि को? तो महात्मा गांधी जी के द्वारा। उसके बाद आगे हम लोग बढ़ते हैं भारत का नेपोलियन। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो समुद्रगुप्त को। सेम इसी टाइप से एक और सवाल आता है कि ईरान का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो उनका नाम है नादिर शाह। ईरान का नेपोलियन किसे कहा जाता है? नादिर शाह को कहा जाता है। समुद्रगुप्त से कुछ प्रश्न हम लोग देखेंगे। इनके कवि दरबारी कवि हरिसेन थे। ठीक है, और सिक्कों पर बीना बजाते हुए इन्हें दिखाया गया है, अर्थात इनके संगीत प्रेमी होने का इससे आभास होता है। आगे हम लोग बढ़ते हैं उड़न पड़ी। उड़न पड़ी किसे कहा जाता है? तो इनका नाम है पीटी उषा। पीटी उषा को इनका उपनाम है उड़न पड़ी। और पीटी उषा का संबंध कहे किस राज्य से है? तो यह केरल से है। इनका पूरा नाम कहे तो पिलवाल कंडी टेका परवील उषा। पीटी उषा का पूरा नाम क्या है? पिलवाल कंडी टेका परवील उषा। इनका संबंध किस राज्य से है? तो केरल से। उपनाम क्या है? तो उड़न पड़ी। उसके बाद मिस्टर क्लीन किन्हें कहा जाता है? मिस्टर क्लीन किसे कहा जाता है? तो इनका नाम है राजीव गांधी। मिस्टर क्लीन किसे कहा जाता है? राजीव गांधी। इनका जन्म 1944 में हुआ और मृत्यु कहे तो 1991 में इनका मृत्यु हुआ था। और इन्हीं के नाम पर राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार भी प्रतिवर्ष दिया जाता है। खेल दिवस के अवसर पर जिस तरह से अर्जुन पुरस्कार, द्रोणाचार्य पुरस्कार होता है। अर्जुन पुरस्कार कहते हैं 61 से 1961, द्रोणाचार्य कहे तो 1985 और राजीव गांधी खेल रत्न कहे तो 1991-92 में उसका शुरुआत किया गया, जो किससे? तो खेल से संबंधित है। आगे हम लोग देखते हैं बिहार के गांधी। तो बिहार के गांधी किसे कहा जाता है? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बिहार के गांधी के रूप में जाना जाता है। और राजेंद्र प्रसाद से इनका उपनाम जानते होंगे, देश रत्न भी कहा जाता है, अजात शत्रु भी कहा जाता है। और इनका संबंध बिहार राज्य से है। यह भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। इनका जन्म कहाँ? तो बिहार के जीरादेई जगह पर हुआ था। ठीक है, उसके बाद आगे हम लोग देखते हैं बिहार के गांधी कौन? तो राजेंद्र प्रसाद। आगे है निर्मल हृदय। निर्मल हृदय किसे कहा जाता है? मदर टेरेसा को। मदर टेरेसा को कहा जाता है निर्मल हृदय। अब इनसे हम लोग देखेंगे इनका जन्म हुआ था मदर टेरेसा का कहाँ? अल्बानिया में। और उसके बाद इनसे है 1979 और 1980। 1979 में इनको मिला नोबेल पुरस्कार और 1980 में मिला इन्हें भारत रत्न। पूछा जाता है कि मदर टेरेसा को भारत रत्न किस वर्ष दिया गया? तो भारत रत्न दिया गया 1980 में, जबकि अगर कहें नोबेल तो 1979 में। इनके द्वारा एक स्थापित संस्था भी है जिसे कहा जाता है मिशनरीज ऑफ चैरिटी। इसके संस्थापक यही है मदर टेरेसा। आगे हम लोग बढ़ते हैं कि बाबूजी। यह बाबूजी एक उपनाम है जो किनका है? तो जगजीवन राम। जगजीवन राम। जगजीवन राम का उपनाम है बाबूजी। और इनसे भी हम लोग देखेंगे एक दो सवाल कि इनका समाधि स्थल क्या है? तो इसे कहा जाता है समता स्थल। क्या कहा जाता है? समता स्थल। और 32 वर्षों तक, ठीक है, 32 वर्षों तक यह कैबिनेट मंत्रियों के रूप में यह कार्यकाल, यानी लंबा कार्यकाल इनका रहा। किनका? तो जगजीवन राम का।
उसके बाद आगे हम लोग बढ़ते हैं, भारत का वयोवृद्ध किसे कहा जाता है? तो इनका नाम है, भारत का वयोवृद्ध, सबसे पहले देखिए इसको इंग्लिश में बोलते हैं ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, यह कहा जाता है दादा भाई नौरोजी को। दादा भाई नौरोजी को कहा जाता है कि भारत का वयोवृद्ध कहे या ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहे। तो इनके बारे में भी हम लोग देखेंगे कि 1906 में कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ, जिसमें पहली बार स्वराज शब्द का चर्चा किया गया था, उसकी अध्यक्षता यही किए थे दादा भाई नौरोजी। और इनके द्वारा एक पुस्तक भी है जिसका नाम है द पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। द पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इंडिया, जो दादा भाई नौरोजी के द्वारा ही लिखा गया है। ठीक है, दादा भाई नौरोजी। आगे हम लोग देखते हैं सीमांत गांधी। सीमांत गांधी को इंग्लिश में बोलते हैं फ्रंटियर गांधी। ठीक है, फ्रंटियर गांधी। तो सीमांत गांधी किसे कहा जाता है? तो खान अब्दुल गफ्फार खान को। खान अब्दुल गफ्फार खान। खान अब्दुल गफ्फार खान, इनसे भी एक सवाल हम लोग देखेंगे जो बहुत महत्वपूर्ण है। 1930 में खुदाई खिदमत गार्ड, ठीक है, खुदाई खिदमत गार्ड, खुदाई खिदमत गार्ड की स्थापना किए थे यही, यानी फ्रंटियर गांधी कहिए या सीमांत गांधी कहिए, यानी खान अब्दुल गफ्फार खान के द्वारा खुदाई खिदमत गार्ड की स्थापना किया है। कब? 1930 में किया गया। आगे देखिए, हॉकी के जादूगर। हॉकी के जादूगर किसे कहा जाता है? तो ध्यानचंद को कहा जाता है। मेजर ध्यानचंद को कहा जाता है हॉकी के जादूगर। आपको पता होगा कि प्रतिवर्ष खेल दिवस मनाया जाता है 29 अगस्त। कब मनाया जाता है? 29 अगस्त को। और 29 अगस्त को खेल दिवस, और इसी के अवसर पर राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार या अन्य खेल से संबंधित जो पुरस्कार है उसका आवंटन किया जाता है। तो ध्यानचंद को क्या कहा जाता है? हॉकी के जादूगर। और एक स्टेडियम भी है भारत में जिसका नाम है ध्यानचंद स्टेडियम। और यह कहाँ है, यह आप सभी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि ध्यानचंद स्टेडियम भारत के किस शहर में है। उसके बाद हम लोग देखते हैं भारत का शेक्सपियर। तो भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? तो इनका नाम है कालिदास। भारत का शेक्सपियर कालिदास। और कालिदास के द्वारा लिखा गया 2-4 पुस्तक हम लोग देखेंगे, जैसे अभिज्ञान शाकुंतलम, उसके बाद है मेघदूतम, कुमार संभवम। यह सब जो पुस्तक है किसके द्वारा लिखा गया है? तो कालिदास के द्वारा लिखा गया है। क्या कहा जाता है इनका उपनाम? तो भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। उसके बाद आगे देखिए, आधुनिक मीरा। आधुनिक मीरा किसे कहा जाता है? तो महादेवी वर्मा को। किसे कहा जाता है? महादेवी वर्मा। अब इनसे क्या सवाल हो सकता है? तो इनसे भी, इनका पुस्तक बहुत फेमस है यामा। यामा के बारे में पूछा जाता है कि यामा किसकी कृति है, या एक अन्य पुस्तक भी है दीपशिखा। ठीक है, कौन कौन है? तो यामा पुस्तक कहे या दीपशिखा कहे। दीपशिखा, यह दोनों जो पुस्तक है यह महादेवी वर्मा द्वारा रचित है, यामा और दीपशिखा। क्या कहा जाता है महादेवी वर्मा को? तो आधुनिक मीरा। उसके बाद भारत की कोकिला। भारत की कोकिला किसे कहा जाता है? तो उनका नाम है सरोजिनी नायडू। सरोजिनी नायडू। अब इनसे क्या इंपॉर्टेंट सवाल है जो बार बार पूछा जाता है कि भारत की प्रथम महिला कांग्रेस अध्यक्ष। भारत की प्रथम महिला, केवल अगर कहे कि कांग्रेस की महिला अध्यक्ष प्रथम में तो उनका नाम हो जाएगा एनी बेसेंट, लेकिन यहाँ कहे कि भारत की प्रथम महिला तो सरोजिनी नायडू। और यह अधिवेशन जो है कब हुआ, कहाँ हुआ, यह भी जानना जरूरी है। तो यह अधिवेशन हुआ था 1925 में, और जगह कहाँ? तो कानपुर में। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखते हैं आगे कि शहीद आजम। शहीद आजम किसे कहा जाता है? तो इनका नाम है भगत सिंह। और आप सभी जानते होंगे कि 23 मार्च को प्रतिवर्ष शहादत दिवस मनाया जाता है। किनके लिए? तो इसमें एक भगत सिंह भी हैं, राजगुरु और सुखदेव, इन तीनों को फांसी की सजा दिया गया था। तो हम लोग को अभी देखना है इनके बारे में। तो भगत सिंह को जो फांसी दिया गया 23 मार्च 1931 को, यह क्यों? तो सॉन्डर्स की हत्या के कारण इनको फांसी दे दिया गया 23 मार्च 1931 को। आगे देखेंगे हम लोग बिहार विभूति किसे कहा जाता है? तो इनका नाम है अनुग्रह नारायण सिंह। अनुग्रह नारायण सिंह। अभी हम लोग देखे हैं बिहार के गांधी कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। यहाँ है बिहार विभूति तो अनुग्रह नारायण सिंह।
उसके बाद विद्रोही कवि किसे कहा जाता है? विद्रोही कवि किसे कहा जाता है? तो इनका नाम है काजी नजरुल इस्लाम। काजी नजरुल इस्लाम को कहा जाता है विद्रोही कवि। और उसके बाद लास्ट है माता बसंत किसे कहा जाता है? यह माता बसंत किनका उपनाम है? तो इनका नाम है एनी बेसेंट। माता बसंत की याद करने के लिए बसंत है, इसको इंग्लिश में बोलिएगा तो बसंत होगा, ठीक है। बसंत को क्या बोलेंगे? बसंत होगा। उसके बाद माता बसंत किसे कहा जाता है? तो एनी बेसेंट को, ठीक है। बसंत और बेसेंट, बसंत और क्या बोलेंगे? बेसेंट। तो माता बसंत किसे कहा जाता है? एनी बेसेंट। अब इनसे भी एक सवाल याद रखिए कि कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कहे, भारतीय नहीं लगाए, तो यही आंसर होगा एनी बेसेंट। और यह अध्यक्षता की थी 1917 में। कब? 1917। तो अभी हम लोग जो देखे उपनाम, उसके साथ साथ उस व्यक्तियों से संबंधित एक दो सवाल जोड़ने का काम किए जो आपके रिवीजन के लिए बहुत ज़रूरी था, ठीक है। तो यह वीडियो आप सभी को कैसा लगा ज़रूर बताइए, और वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। नेक्स्ट वीडियो के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। धन्यवाद।